9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। 9 को कितनी बार लिख के 99 बार लिखकर n बनाई जाती है। यदि n को 13 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा है ना, मतलब इन्होंने कुछ नया पूछने की कोशिश की, बट हमने अपने बच्चों को पहले ही पढ़ा रखा है। और हमने ये नहीं सिर्फ 13 के लिए नहीं, हमने 3 संख्याओं के लिए बता रखा है। जब जब मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाता हूँ तब ना मैं काफ़ी सारी बातें बता रहा होता हूँ कि देखो ये एक संख्या है, इसका एक अकेला ये नियम है, और ये संख्या इसके साथ ये भी कंबाइन होकर बनाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने एक नियम पढ़ाया था, याद करना, और एक ऐसा नियम पढ़ाया था जहाँ पर वो 3-3 संख्याओं में अप्लाई होता है। कौन सा हमारा वो नियम था, समझो मेरी बात को, जानो बहुत तरीके से। मैंने आप लोगों से मेरे भाई ये बात कहा था कि देखिए हमारा जो है, अच्छा ये जो पूरा सेशन में सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, रैंकर्स गुरुकुल पर भी और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर भी। ये हमारे दोनों ऑफिशियल टेलीग्राम है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा यूपीएससी का पेपर का जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा मैथ्स का, और सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको एक नियम बताया था, और वो नियम हमारा था रूल ऑफ 7, 11 एंड 13, 7, 11 और 13। ठीक है, और ये 7, 11, 13 का क्या होता है, कभी भी अगर मुझे पता करना हो कि कोई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, 11 से विभाजित है या नहीं, या 13 से विभाजित है या नहीं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा मेरे भाई, तो मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो, जैसे मान लीजिए मुझसे यहाँ पूछा जाए भाई बताओ ये संख्या तुम्हारी डिविजिबल है या नहीं, या अगर मान लीजिए रिपीट ना भी करें ना, तो जैसे मान लीजिए हमसे यहाँ पूछा गया 456, 123, बताओ ये डिविजिबल है या नहीं, तो यहाँ पर ये रूल ये कहता है कि भैया आप यहाँ 3-3 का पेयर बनाइए, और 3-3 का पेयर बना के इसको इसके साथ माइनस करिए, और इसको इसके साथ माइनस करिए। यानी क्या करिए मेरे भाई, 456 में से आप माइनस करिए किसको, 123 को। 6 से 3 गया, 5 से 2 3 गया, 333। अगर ये डिफरेंस आपका 7 से कट गया तो 7 से डिविजिबल है, 11 से कट गया 11 से डिविजिबल है, 13 से कट गया 13 से डिविजिबल है। कॉमन सेंस की बात है। यानी ये एक ऐसा नियम है जो 7 में, 11 में और 13 में, तीनों में अप्लाई होता है कि हमें 3-3 का पेयर बनाना है, उनका डिफरेंस लेना है। अगर ये डिफरेंस हमारा 7 से कट गया तो 7 से कटेगा, 11 से कट गया 11 से कटेगा, 13 से कट गया 13 से कटेगा। और हम ये इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में अप्लाई होता है। नहीं तो 11 का अपना नियम है बेचारा, सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट। 7 का अपना नियम है, क्या ही का दोगुना करके माइनस करते चले जाओ। तो ये छोटे छोटे अपने लिए तो आ जाते हैं, और बात आती है जब बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर ना, तो ये पेयरिंग वाला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। अब सही तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 9 को 99 बार लिखा गया है। 9 को कितनी बार लिखा गया, 99 बार। तो यहाँ 9 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 9 आ गया, और ऐसे करते करते कुल मिलाकर 99 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया, 99 बार लिखा गया है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर। और तब कहा गया है कि 99 बार लिखा गया, अगर हम इसे 13 से विभाजित करें तो क्या होगा। 13 बेचारा वहां मुस्कुरा रहा होगा साइड में कोने में बैठ के, बोला पूरी दुनिया यहाँ शोर मचा रही है, मचाने तो हमारा भैया बहुत ही सिंपल नियम है। और क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भाई कि अगर डिविजिबल होना है, जैसे मानो 9 को, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 9 को यहाँ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ऐसे कर करके लिखा है। वो कोने में क्यों मुस्कुरा रहा होगा, वो ये बोलेगा भाई मेरे 3-3 के पेयर बना के तुम काट दो यार, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, 999 से 999 खत्म, पूरा का पूरा कट जाएगा। 999 999 खत्म, कट जाएगा। 999 999 खत्म, कट जाएगा। यानी हर 6 संख्या आपस में एक दूसरे को खत्म। पहली 3 ने अगली 3 को काटा, फिर पहली 3 ने फिर अगली 3 को काटा। यानी यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट, यानी कितने हमारे 6 के पेयर बनेंगे, या हमारा 6 से यहाँ पर जो है देखो 99 लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है अगर देखोगे यहाँ पे कहाँ गया भाई, तो टोटल कितने डिजिट हैं, तो बोलोगे 99। इस 99 में से देखो यहाँ 6 के कितने पेयर बनेंगे, तो 6 से 16 बार में कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, नंबर n इज फाउंड बाय, यहाँ तो कितने डिजिट बचेंगे, लास्ट के 3 डिजिट बचेंगे, समझ गए। तो यानी इस 99 डिजिट में 96 डिजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पहला 3 अगले 3 को, पहला 3 अगले 3 को, पहला 3 अगले 3 को, तो 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, यानी 96 6 जो है वो 16 बार आएगा, और 16 पेयर आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 16 पेयर एक दूसरे का नाश करके बैठ गए, खत्म करके बैठ गए। बचे कितने, मात्र 3 लोग बच गए। भाई मेरे यहाँ पर कॉमन का कॉमन 96 डिजिट जो है ना वो एक दूसरे को खत्म कर दिया। अब लास्ट के हमारे ये 3 डिजिट बचे हुए हैं, ये लास्ट के हमारे 3 डिजिट बचे हैं। टोटल कितना था, तो 99 था, 96 लोगों ने खत्म कर दिया, आखिरी के 3 बच गए। अब मुझे ये आखिरी के 3 डिजिट को 13 से डिवाइड करके देख लेना है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 13 का 7 गुना हो जाएगा 91, उसके बाद हमारा हो जाएगा 89। ठीक है, 13 का हमारा 6 गुना हो जाएगा 78 मेरे भाई, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। सिंपल सी कहानी है।
बट उस सवाल को देखिए ना, कितने ब्यूटीफुल तरीके से यूपीएससी में पूछा गया है। आप देखिए सवाल की खूबसूरती क्या है। देखा आपने कि यहीं पर जो हम पढ़ रहे होते हैं हम अपने एसएससी के सिलेबस में, वो क्या होता है, यही होता है कि हम किसी संख्या को यहाँ पर, जैसे 7 11 13 का नियम यही तो होता है ना हमारा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है 3 3 का पेयर बनाकर चेक कर रहे होते हैं। उस सवाल के किस लेवल तक एग्जामिनर ने सोचा, यूपीएससी में किस लेवल तक उसको सोचा गया, कहां तक उसको ले जाया गया, बच्चों को समझाया गया। कल के दिन अगर यहाँ ये बोल दे 9 को 100 बार रिपीट किया गया, एक समझदार बच्चा वही बोलेगा सर 100 बार रिपीट किया, 96 बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 4 बार बचेगा, तो 4 बार बचेगा तो यानी ये आखिरी के 4 अंक बचेंगे, सर इसको हम 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेंगे, बात खत्म। 9 को अगर 98 बार रिपीट किया गया, 98 बार में 96 टाइम कैंसिल कर देंगे, आखिरी के 2 बचेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे कंसेप्ट पे जिंदा रहोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती है।